नागपुर में शांतिनगर थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति पर वर्षों तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने, पैसों की मांग करने और विवाद के बाद 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार फरियादी रब्बानी मोहम्मद इरफान की शादी वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश निवासी मोहम्मद इरफान से हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद जब वह पति के साथ मध्य प्रदेश में रहने गई, तब से आरोपी उसके साथ झगड़ा, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना करता था। महिला ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2017 में दोनों नागपुर आए। इस दौरान आरोपी कभी नागपुर तो कभी मध्य प्रदेश में रहता था। महिला का आरोप है कि पति उसे पैसे की मांग करता था और मांग पूरी नहीं होने पर उसे मायके भेज देता था। शिकायत के अनुसार वर्ष 2025 में आरोपी नागपुर आया और एक विवाद के बाद कथित तौर पर महिला को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता का आरोप है कि लंबे समय से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यामध्ये फिर्यादी महारा मोहम्मद इरफान यांनी जी तक्रार दिली आहे की त्यांचं लग्न हे मध्य प्रदेश सागर येथील मोहम्मद इरफान यांच्यासोबत 2010 मध्ये झालं होतं। त्यानंतर त्या सागर येथे त्यांच्यासोबत राहायला गेल्या होत्या। तिथे गेल्यानंतर सुद्धा त्यांच्याकडून त्याला व्यसन आणि इतर गोष्टीमुळे मारपीट, शिवीगाळी, शारीरिक त्रास, मानसिक त्रास तो देत होता। त्या कारणानंतरच ते 2017 मध्ये नागपूरला इथे दैबाजार इथे राहायला आले। इथे राहत असताना सुद्धा त्याच्याकडून तिला छळवणूक, व्यवस्थित वागणूक मिळत नव्हती। तो कधी इथे राहायचा, कधी मध्य प्रदेश सागर इथे चालला जायचा आणि ही तिथे जायची, तिला सुद्धा त्रास देऊन पैशाची मागणी करून परत पाठवून द्यायचा। त्याच्यानंतर डिसेंबर 2025 मध्ये तिने हा इथे आला। इथे आल्यानंतर त्यांचा वाद झाला। त्या वादात त्याने तिला 3 वेळा तलाक म्हणून तिला तलाक दिला। त्यामुळे फिर्यादी ही त्यामुळे तिला जो मानसिक आणि शारीरिक त्रास झालेला आहे त्याबद्दल तिने आपल्या पोलिसांना काल तक्रार दिली। त्या तक्रारीवरून कलम 85 भारतीय न्याय संहिता आणि सहकलम 4 मुस्लिम महिला विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण अधिनियम यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। शांतिनगर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।